बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। ये तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की, एनडीए की, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो चीज दिखाई देती है जरूरी नहीं है कि वही सत्य हो, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और लोगों ने भी किया है। और इन तमाम एग्जिट पोल में दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि डंके की चोट पर महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर असेंबली हंग होगी। इस पूरे वीडियो को विस्तार से देखिए। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जिट पोल हैं, और खुद हमने भी एग्जिट पोल किया है। हम भी जहां जहां पे गए वहां वहां से हमने लोगों के ओपिनियन निकाले, तो हमें भी जो सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दी वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन बिहार में दोनों फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद सभी की नजरें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं और लगभग हर एग्जिट पोल एनडीए की सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप वोट शेयर में देखेंगे तो। इसीलिए इन एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, एग्जिट पोल से तस्वीर उलट भी हो सकती है। लेकिन बहुमत की बात करें तो एग्जिट पोल्स में उसके सबसे ज्यादा करीब ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक पोल में ऐसी चीज देखने को मिली जिसने बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है। बड़ा झटका। एआई पॉलिटिक्स और न्यूज पिंच के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है, इस बात का जिक्र भी इस सर्वे में है। और सर्वे के अनुसार एक और जहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को 121 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती हुई इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। इन्होंने भी जमीन पर उतर कर किया है और इनके सर्वे में एनडीए 121, महागठबंधन 119, यानी कि आप बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा अभी मत करिए जो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल की यह तस्वीर है और इसके अनुसार एनडीए की 121 और महागठबंधन की 119 सीटों में 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है बस। और दोनों की 6 सीटें आगे पीछे आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं और इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आता। सवाल यह है कि किस गठबंधन को इन एग्जिट पोल में कितनी सीटें मिली हैं जो यह कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। एनडीए को 121 सीटें एआई पॉलिटिक्स और न्यूज पिंच के इस एग्जिट पोल में है, जिसमें 6 सीटें आप प्लस माइनस करिए। महागठबंधन के खाते में 119 सीटें हैं, 6 सीटें प्लस माइनस के हिसाब से, और 3 और 5 सीटें अन्य के खाते में हैं, जिसमें जनसुराज भी है, जिसमें एआईएमआईएम भी है, जिसमें निर्दलीय भी हैं, 2 सीटें प्लस माइनस के हिसाब से। यानी कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह कि वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो उसे भी आप समझने की कोशिश करिए। बहुत कांटे का मुकाबला, और इस कांटे के मुकाबले में महागठबंधन एनडीए से आगे है वोट शेयर में। एनडीए को वोट शेयर मिल रहा है 38.4% का, महागठबंधन को मिल रहा है 39.2% का, यानी कि एनडीए से महागठबंधन का वोट शेयर ज्यादा है। और हम लगातार बीते कई दिनों से अपने वीडियोस में कह रहे हैं कि 8 से 10% का वोट शेयर जनसुराज पार्टी को मिलेगा, लेकिन जब ये एग्जिट पोल आ जाएंगे और दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा तब हम इसे 2% और बढ़ाएंगे। ये 10 से 13, 14 तक भी हो सकता है। एआई और न्यूज पिंच के इस ओपिनियन पोल में जनसुराज को 12.7% का वोट शेयर दिया गया, यानी सबसे ज्यादा वोट शेयर महागठबंधन के पास है, और अन्य के खाते में 9.8% का वोट शेयर है। अब एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हें कितनी सीटें इस एग्जिट पोल में मिल रही हैं? बीजेपी को 85 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 25 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, एलजेपीआर को 2 से 4 सीटें, जो 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 29 लेकर आई थी टिकट लेकर आई थी गठबंधन में, और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 0 से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और उपेंद्र कुशवाहा का खाता इसमें नहीं खुल रहा इस एग्जिट पोल में।
महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही? तो आरजेडी को 89 से 97 सीटें, यानी कि इस इस एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी है। कांग्रेस 14 से 21 सीटें, वीआईपी 2 से 3 सीटें और सीपीआई 1 से 2 सीट इस चुनाव में हासिल कर सकती है। वहीं सीपीआई एमएल 2 से 5 सीटें उसे गठबंधन में मिल सकती हैं और सीपीएम को 1 से 2 सीट। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में यह भी बताया गया कि आरजेडी 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और दूसरे नंबर पर बीजेपी होगी 85 से 93 सीटों के साथ। जेडीयू के खाते में 25 से 31 सीटें आ सकती हैं, यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी इस बार भी जेडीयू रहेगी पिछली बार की तरह। लोजपा को 2 से 4, हमको 0 से 1, वहीं महागठबंधन की पार्टी को 14 से 21, कांग्रेस को, वीआईपी को 2 से 3, सीपीआई को 1 से 2, सीपीआई एमएल को 2 से 5 और सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यह अनुमान है और इस अनुमान के मुताबिक बिहार के इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर वोट शेयर के हिसाब से इसका मूल्यांकन करें।